बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे मेनिटॉल के बारे में। मेनिटॉल इंजेक्शन जो है इन्फ्यूजन के रूप में आता है और 20% ये आता है। तो 20% है मतलब ये 100 ml है ना, तो इसमें 20 ग्राम क्या होगा, 20 ग्राम मेनिटॉल। ठीक है, 20 ग्राम देखिए 20 ग्राम लिखा है ना जी। आप पूरा ये 100 ग्राम बनाया गया होगा इसको। ठीक है जी। कोई दिक्कत? तो इसीलिए 20% W/V है, मतलब वेट बाई वॉल्यूम है। इस इंजेक्शन को कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं तो पढ़ेंगे। देखिए मेनिटॉल आखिर ये है क्या? ये एक डाययूरेटिक्स है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स क्या है आपके लेवल में समझने के लिए, यानी कि पानी निकालने वाला चीज है। जैसे ब्रेन में पानी अगर जमा हो जाएगा तो उसको निकालने का काम करेगा। ठीक है, जनरली उसी के लिए हम लोग यूज भी करते हैं, इसीलिए उसी का एग्जाम्पल दिए। ये क्या करता है, जैसे रिड्यूस करता है। अगर आईसीडी बढ़ जाता है, आईसीडी मतलब क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ब्रेन में चोट लगने से चाहे मास बनने से अगर इसका प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो उसको रिड्यूस करने में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो प्रेशर बढ़ता कैसे है, सेरेब्रल एडिमा से, सूजन से, ठीक है, चोट लगेगा तब से, या कोई मास बन गया हो, ब्रेन मास से भी आईसीडी बढ़ जाता है। आईसीपी बढ़ेगा, वही आईसीपी को घटाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको एक और चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे यूरेथ्रल का जो सर्जरी होने रहता है ना प्रोस्टेट का, यूरेथ्रल प्रोस्टेटिक रिसेक्शन माने सर्जरी के टाइम पे भी इसको यूज किया जाता है। तो दो चीज हम लोग पढ़े, एक तो ब्रेन में चोट वोट लगेगा, ठीक है, मास हो जाएगा तब जी। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, चोट लगा है तुरंत नहीं देखेंगे कि हैमरेज हो रहा है कि नहीं, रूल आउट कर लेंगे। अगर हैमरेज होते रहेगा तो उसको नहीं देंगे, हैमरेज नहीं होगा तो देंगे। तो अगर हैमरेज होते रह रहा है, आईसीपी बढ़ा है, उस समय क्या दे देंगे, 3% एनएस चढ़ा देंगे। ठीक है, बीपी मॉनिटर करके, कोई दिक्कत नहीं, तो उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अब इसका पढ़ा था तब इसी का काम को जानेंगे। अब इसका डोज जान लेते हैं। तो डोज क्या है, एडल्ट डोज में 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। तो मान लो 50 केजी के हम हैं, क्या आप कोई तो नहीं ज्यादा हैं आप लोग, तो 50 केजी के आप हैं तो आपको कितना देना होगा, या तो मान 100 केजी के आप हैं तो कितना देना होगा, या तो 150 ग्राम या तो 200, यही ना दीजिएगा, क्योंकि 1.5 से 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है तो कितना देर में चढ़ाया जाता है, 30 मिनट से 60 मिनट। इस पानी को चढ़ाने में कितना देर लगना चाहिए, 30 मिनट से 60 मिनट। तो इसका हम लोग ड्रॉप जो देखते हैं तो 20 ड्रॉप से लेकर 30 ड्रॉप तक पर मिनट के हिसाब से इसको 40 ड्रॉप भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा जरूरी है तो। नहीं तो कोशिश करते हैं कि 20 ड्रॉप से लेके पर मिनट के हिसाब से देंगे। और रिपीट कब करेंगे, 6 घंटा पे या 8 घंटा पे। डॉक्टर बताएंगे और हम लोग बताएंगे आपको कि बाबू इतना भी रिपीट कर लीजिए, तो आप रिपीट कर लीजिएगा। कभी टीडीएस लिखा रहता है, कभी क्यूआईडी लिखा रहता है, कभी 2 बार लिखा रहता है, तो पेशेंट के सीटी स्कैन के रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी और कहाँ यूज किया जाता है, डोनर जब किडनी डोनेट करता है कोई, तो उस समय यूज किया जाता है 12.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से यूज किया जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि किडनी का पूरा पानी को सुखाना है, पानी सुखाएंगे तो अब तो किडनी डोनेट करेंगे, तो उस समय बहुत ज्यादा हेवी अमाउंट में यूज होता है। ठीक है, तो उस समय भी यूज करेंगे। ये नहीं जानते थे ना पढ़ने से, क्योंकि आप तो जानते थे कि हाँ माथा में चोट लागल बा उसमें दिया जाता है ना, तो ये माथा में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो नहीं देंगे। ठीक है, और किडनी में भी देते हैं जब किडनी का डोनर को दिया जाता है, जो डोनेट कर रहा है किडनी अपना, उसको दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा जगह कहाँ यूज किया जाता है, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेट रिसेक्शन, मतलब एक सर्जरी का नाम है TUPR, बोलते हैं ना, हाँ, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेट रिसेक्शन सर्जरी में भी इसको देते हैं। तो 5% यूरोजेनेटल सोल्यूशन होता है, उसी को दिया जाता है। इधर 20% है ना, तो 5% वाला यूरोजेनेटल सोल्यूशन होता है उसी से, तो वो पेशाब के रास्ता से ही दिया जाता है। तो क्या करेगा, प्रोस्टेट को सर्जरी करने से पहले उसको छोटा कर देगा। इसका काम है पानी निकालना। तो बड़ा चीज जो प्रोस्टेट बड़ा हो गया, प्रोस्टेट क्या है, ग्लैंड है जो पेशाब के रास्ता पे होता है, तो बड़ा हो गया है, तो पेशाब को रोक रहा है। तो अगर ये चढ़ाएंगे 5% तो क्या होगा, क्लियर करते हैं, उसको छोटा करना है। ठीक है, फिर उसको हम लोग ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेट रिसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई लीवर का मरीज है तो इसको डोज कम बेसी करने की जरूरत है ना, इसीलिए बोला जाता है कि हेपेटिक इंपेयरमेंट में इसको कोई जरूरत नहीं है।
डोज का इम्पेयरमेंट जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत लेकिन किडनी के मरीज में हाँ है, क्योंकि ये काम किस पे करता है, किडनी पे ही काम करता है। आगे पढ़ाएंगे कि किडनी पे ही काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। रीअब्जॉर्प्शन देखिए, हम लोग का किडनी जो है सारा ब्लड में से पानी छान लेता है, इलेक्ट्रोलाइट छान लेता है, लेकिन 95% जो होता है किडनी का पीसीटी को पार्ट है उसका, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी क्या करता है, छान लेता है वापस, फिर ब्लड में भेज देता है। किडनी पूरा छान लेता है, जी। फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है काम बाहर। जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करना है, जैसे यूरिया को नहीं एब्जॉर्ब करना है तो यूरिया बाहर पेशाब से निकाल देगा, कोई टॉक्सिक चीज़ होगा तो उसको नहीं एब्जॉर्ब करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है, या कोई दवा है एक्सेस है तो उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो इसीलिए किडनी के मरीज को नहीं दिया जाता है, ठीक है। अगर यूज कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से करना है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट करेगा या तो डॉक्टर करेगा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लिए हुए, जैसे हम लोग बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कब कितना केस में करना है, सिक्योरिटी क्या लेवल है, पूरा केएफडी कराएंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि नहीं देना है। लेकिन सीवियर सीकेडी हो जाएगा, सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, सीवियर बहुत ज़्यादा उसका किडनी खराब है तो उसमें देंगे नहीं, कंट्राइंडिकेटेड है तो उसमें नहीं देंगे। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये ग्रुप सी का, कैटेगरी सी का है, तो बहुत ज़रूरत नहीं हो तो नहीं दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दूध से निकलेगा। और यूज कर रहे हैं तो सावधानी से करिए, ठीक है ना, कि यूज विथ कॉशन, मतलब यूज करना है तो सावधानी से करिए। ये जो इन्फ्यूजन है, मतलब ये चढ़ाने वाला है नस को, इसका इन्हेलेशन भी आता है, भाप वाला भी आता है, लेकिन वो 6 साल से कम बच्चा को देते हैं, तो दुइये को बच्चा में देते हैं, या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा, जेनेटिक डिजीज है, एक जेनेटिक बीमारी है, 6 साल से छोटा बच्चा में होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, बहुत सारा ऑर्गन उसमें इफेक्ट होता है, लंग्स, हार्ट, आप पढ़िएगा, टो, उंगली सब पढ़िएगा, ठीक, पढ़ा देंगे कभी आपको, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिजीज में भी इन्हेलेशन भाप द्वारा लिया जाता है, ठीक है। एक ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस असेसमेंट करने के लिए भी बच्चा में दिया जाता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन है जो इन्हेलेशन में भी मेनिटोल को यूज किया जाता है। अभी तो खाली जानते थे कि ना खाली नौसे में चढ़ाया, तो नया चीज जाने ना कि भाई भापों में दिया जाता है इसको, ठीक है, लेकिन 6 साल से कम बच्चा को, और वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा को टॉप दीजिएगा, ऐसे ही नहीं दे दीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये काम कैसे करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो मोड ऑफ एक्शन मेनिटोल क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी, उसमें मेनली किस चीज का, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। तो सोचिए, पेशाब जो किडनी बना रहा है, तो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, तो 1 मिनट में 180 लीटर छानता है किडनी, और थोड़ा हम भूल रहे हैं 1.8 है या कुछ, मतलब बहुत अच्छा खासा अमाउंट में छानता है, ठीक है, थोड़ा हम 180 ml छानता है पर मिनट, थोड़ा देखिए भूल गए थे, 180 ml पर मिनट छानता है। तो सोचो हर मिनटे 180 ml पेशाब कर रही था तो तीली, इसका मतलब क्या है कि रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, उसको दोबारा अब्जॉर्ब भी कर लेता है बॉडी में, तो सारा पानी निकल जाएगा। 5 लीटर पानी पिए के हर मिनट में 180 ml निकलवे करबो, तो कहाँ से बाची, तो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब तो कौन रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पीसीटी करता है, ठीक है, पीसीटी, डीसीटी, हेलन लूप, ये सब मिलके करता है। कभी किडनी पढ़ाएंगे ना आपको तो तीनों उसमें पार्ट है, तो मेनली पीसीटी ज़्यादा करता है, 95% करता है, 98%, हाँ, पीसीटी में होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर होता है हेलन लूप, हम पढ़ा देंगे आपको, किडनी का जब स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना तो पढ़ा देंगे। तो ये समझ में आएगा कि किडनी का पहला पार्ट पर ही काम करेगा, जिससे रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, रोक देगा, तो रीअब्जॉर्प्शन रोकेगा तो यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, पेशाब जितना बनेगा लगभग ज़्यादा निकलता है, हाँ, इसीलिए यूरिन आउटपुट देखा जाता है, इसको देखा जाता है, दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, तब ब्लड का विस्कोसिटी घट जाएगा, क्योंकि आईसीपी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तब ब्लड का विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, जब विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा ब्रेन में, ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा ब्रेन में, तो इसलिए हम लोग देते हैं ईडी, सूजन कम करेगा, पानी को निकाल देगा,
खून को ऑक्सीजन को पहुंचाएगा तो अच्छा बात है ना, तो ब्रेन हील होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात है और भी क्या काम करता है, ये ब्रेन के वाटर को ब्रेन के पैरेन्काइमा से वाटर को निकाल देता है, ठीक है, जिससे यूरिन कैसे निकालता है, किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, पेशाब, वो सारा पानी ब्रेन का निकाल के कहाँ ले जाएगा, पेशाब, तो दिक्कत, तो मोड ऑफ एक्शन यही है इसका। सिंपल सी बात है कि पानी ब्रेन में भरा है, मेनिटॉल क्या करता है, किडनी के फिल्ट्रेशन जो हो रहा है तो रेट को तो नहीं बढ़ा रहा है, तो जो एब्जॉर्प्शन का रेट है उसको घटा देगा, एब्जॉर्प्शन घटा देगा ना, किडनी फिल्ट्रेशन अलग चीज हो गया, एब्जॉर्प्शन अलग, खाली फिल्टर को अगर सब निकालिए देखो ना, वो करके एब्जॉर्ब भी करेगा पड़ेगा, तो फिल्टर तो करा तो वही रेट से, लेकिन एब्जॉर्प्शन को घटा दिया तो फिल्टर ज्यादा निकलने लगेगा ना, फिर दो चीज होता है, किडनी दो काम करता है, एक तो सफाई कर रहा है, निकाल रहा है, तो सब तो थोड़े निकाल देगा, उसको फिर रीअब्जॉर्ब करेगा, तो रीअब्जॉर्प्शन को घटा देगा तो अपना माने आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि आउटपुट किसे डिसाइड होता है, फिल्ट्रेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, तो अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन बहुत कम होगा, जिससे पानी नहीं पीजिएगा तो पेशाब एकदम पीला होता है, क्यों, क्योंकि बॉडी अपने में पानी रखना चाहता है तो किडनी में से दोबारा पानी निकाल देता है, तो जो पेशाब थोड़ा सा बचता है वो बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, कभी देखे हैं दोपहर को क्रिकेट खेलते होंगे तो होता है, हम लोग बहुत खेले हैं बचपन में, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, कंट्राइंडिकेशन, तो एकदम पेशाब एकदम जलने लगता है, क्रिकेट खेल के आइएगा, पेशाब करिएगा, पानी पीजिएगा तो पेशाब लगता है, तो फिर जलन होता है, तो नॉर्मल है, बीमारी नहीं है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ था, तो उस समय किडनी क्या किया, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर लिया पानी, तो जो यूरिया निकल रहा था वो बहुत कंसंट्रेटेड निकल रहा था, बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहा था, तो पीला पेशाब होगा फिर, ठीक है। अब कब कब इसको नहीं देते हैं, तो देखिए मेनिटॉल अगर साइक्लोस्पोरिन कोई खा रहा है दवाई, अगर ये दे दीजिएगा तो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगा, उसका ब्रेन में टॉक्सिसिटी हो जाएगा, नॉस डैमेज हो जाएगा उसका, हाँ, अगर साइक्लोस्पोरिन खा रहा है वो मरीज, इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि पहले से कोई दवाई खाते हैं तो साइक्लोस्पोरिन खा रहे होंगे और उसमें ही दे दीजिएगा तो क्या होगा, नॉस डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सीवियर सीकेडी होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज होगा, तो उसमें तो हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि किडनी पे काम कर रहा है, किडनी खराब है उसी पे ही काम करेगा, तो वो बिगाड़ देगा, माने तू बीमार पड़ा तारा के दौड़ा हो जाए तो दिक्कत हुई, तो वही बात। हाइपरसेंसिटिविटी, किसी किसी मरीज को ये खुद एलर्जी करता है, तो हम लोग उसमें नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस और किसको नहीं देंगे, आप देंगे कि अगर जैसे कि ऑलरेडी आप में वॉल्यूम कम है, वाटर कम है, और इस दे देंगे तो और पानी निकाल देगा, और दिक्कत होगा, तो बीपी और घटा देगा, बीपी किसका लो है और चढ़ा दीजिएगा तो और लो हो जाएगा, हाई रहेगा तो ठीक कर रहा है, लेकिन लो रहेगा तो दिक्कत। अभी तुरंत एमआई आया है, मायोकार्डियल इंफार्क्ट मतलब हार्ट अटैक अभी आया है, और आप उसी दे रहे हैं, इंफार्क्ट अलग है, अटैक अलग है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा आपको समझाने के लिए हम बोल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि कोई सुन रहा हो तो बोलेगा कैसे डॉक्टर है, ठीक है, अटैक अलग है, एमआई अलग है, इंफार्क्ट अलग है, तो इंफार्क्ट आया है, तुरंत एमआई आया है, जो ड्रॉप आई हम लोग कराते थे, ड्रॉप आई, तो वो आया है, पॉजिटिव है, वो तुरंत नहीं चढ़ना चाहिए, तो दिक्कत है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट का कोई बीमारी हो तो ये बहुत जल्दी इसको नहीं यूज करिए, ठीक है। उसके बाद सीएचएफ में ना यूज करिए, क्रोनिक हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर में यूज नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो नहीं करना है, क्योंकि पानी निकाल रहा है तो उसमें सॉल्ट भी निकालेगा, अभी ना बोलेगा यूरिन आउटपुट निकालता है, ब्रेन का पानी निकालता है पेशाब के द्वारा, तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट भी निकालता है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ाई है और ये दीजिएगा और किडनी से निकालेगा तो और गड़बड़ा जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट जिसका नॉर्मल रहेगा उसी को देंगे, समझ में आ रहा है। किसी को पेशाब नहीं हो रहा है किसी कारण से तो उसमें भी नहीं देना है, क्योंकि मान लीजिए ब्लॉकेज होगा, किसी जगह पे ब्लॉक हो गया होगा और आप इसको चढ़ा दीजिएगा तो पता चलेगा और पेशाब बन गया, और जगह तो है नहीं निकलने का, तब कुछ रैप्चर कर सकता है, ब्लैडर रैप्चर कर सकता है, यूरेथ्रा रैप्चर कर सकता है, पेशाब का मूत्राशय जिसको बोलते हैं वो रैप्चर कर सकता है, फट सकता है, माने पीछे से पानी आवते बाहर से निकलते नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो एन यूरिया में देख पूछ लिए मरीज के भाई तार पेशाब सब उतरल था को वो कही कि हाँ 2-4 घंटा पहले उतरल था तो दिया ही ओकरा कही कि ना 2 दिन से उतरले नहीं तो ओकरा के ना दिए, ठीक। अभी जब वगैरह के देबो तो तू का ध्यान देबो मरीज के, मॉनिटर का कर,
सीबीसी, बीपी, ईसीजी, केएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट और यूरिन आउटपुट। लेकिन हम लोग इतना चीज मॉनिटर करते रहना चाहिए हर 24 घंटा में, 12 घंटा में, लेकिन इतना यहाँ मरीज नहीं करवाता है, कहेगा लूट लेता है डॉक्टर वहाँ। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जब बड़ा हॉस्पिटल में काम करिएगा वहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ बीराय में कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा महंगा है, यहाँ अच्छे पेशेंट आते हैं तो मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन अगर गरीब पेशेंट आएगा तो काम मॉनिटर करवा, खाली 2 गो चीज, यूरिन आउटपुट फ्री में हो जाए तो देख लेगा यूरिन बैग में कितना आइल बा, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट अगर 24 घंटा पे करा के देख लेगा, खरीद लीजिए जांच से देख लेगा कि हाँ ठीक बात है। लेकिन नियमता पर पूरा देखे के चाहिए ना, किताब का कहता है कि भाई सीबीसी भी देखा, बीपी भी देखा, ईसीजी भी देखा, केएफटी भी देखा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी देखा, यूरिन आउटपुट भी देखा, लेकिन उतना देखा ना जाला, 2 गो देखा तो काम चल जाला, ठीक बा। तो ये समझ में आई बेटा कि कब कब एकरा के देवे के बा, कब कब नहीं के देवे के, तो एक बार एकरा शॉर्ट में रिवीजन कर लो, ठीक ना। इमेरिटॉल है भाई, इनहेलेशन में बच्चा के देवल जाला सिस्टिक फाइब्रोसिस में, या ब्रोंकियल कुछ लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगा तो ब्रोंकियल रिस्पांसिवनेस असेसमेंट में हम लोग देते हैं। दूसरा ये डायरेटिक्स है। डायरेटिक्स है मतलब ये पेशाब के माध्यम से पानी को निकालता है मेनली ब्रेन में से, क्या, जिससे आईसीपी को घटाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को घटा देता है, ठीक है। ये डोज इसका क्या है, 1.5 से 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से ब्लड डोज में देंगे। बच्चा में कितना देंगे, 0.5 से 1 ग्राम, 0.5 से 1 ग्राम देंगे, ठीक है। कितना रिपीट करेंगे, 6 घंटा में करेंगे या तो 8 घंटा में करेंगे, बहुत जरूरी होगा तो 4 घंटा में भी कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ यूज होता है इसका, एक तो हो गया आपका ब्रेन के एडिमा हो गया उसमें, या ब्रेन मास हो गया उसमें, एक और हो गया आपका प्रोस्टेट में, ठीक है, उसमें हम लोग 5% यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं यूज करेंगे, अगर सीवियर सीकेडी होगा, किडनी डिजीज होगा, हाइपर सेंसिटिविटी होगा, ठीक है, हाँ ठीक, जिसमें पानी कम होगा, सीएचएफ होगा, हार्ट फेल्यूर में होगा, अब तुरंत एमआई आया है, उसको मायोकार्डियल इंफार्क्ट आया है, ठीक है, सीवीए में नहीं देंगे, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ाया है तो उसमें नहीं देंगे, तो और गड़बड़ा देगा ये। क्या क्या मॉनिटर करेंगे, मेन 2 चीज जरूर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट और यूरिन आउटपुट। ऐसे तो सीबीसी, एलएफटी, इलेक्ट्रोलाइट सब करते हैं, बीपी फ्री में हो जाएगा तो हम लोग बीपी भी करते हैं गरीब मरीज को, तो बीपी, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन आउटपुट से काम हम लोग चला लेते हैं इसका, ठीक है। समझ में आ गया, तो मोटा मोटी आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बंद कर दीजिए आप, ये दीपक बाबू है मेरे।